जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज एक बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 2025 के बाद, यानी जो 25 में आने वाला था, 24 में आने वाला था, यानी 2021 से हम कह सकते हैं कि अब तक यूपी टीईटी की परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। उस परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा डबल एससी यानी यूपीई एसएससी प्रयागराज के द्वारा। तो मित्रों, इसमें है क्या, इसकी योग्यता क्या है। इसकी स्थापना हुई 2023 में और उसके बाद आज तक इसका सब कुछ प्रक्रिया चलता रहा। पहली बार हम कह सकते हैं कि पहला नोटिफिकेशन यूपी टीईटी का आया है इस आयोग के द्वारा। इससे पहले ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज के द्वारा कराया जा रहा था। तो चलिए मित्रों, देखते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने कौन कौन सी नई प्रक्रिया इसमें शामिल किया है। सब पुराना ही है या कुछ और नया चीज़ है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2026 एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं आप कि ये पहला अभी है 2026 का यूपी टेट का निर्देश पुस्तिका है पूरा। इसमें आपका पूरा विवरण मिलेगा। और आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए, इसी वेबसाइट के तहत यानी www.upessc.up.gov.in के माध्यम से ही आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और उसके लिए आप लोग यहाँ पर देखिए, विषय सूची दिया गया है इस नोटिफिकेशन में कि महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको कहाँ मिलेंगी, आयोजन की पृष्ठभूमि क्या है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता क्यों है, आवेदन ऑनलाइन आवेदन होगा, आवेदन शुल्क कितना है, पात्रता क्या है, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम इसका क्या है, लिखित अवधि और स्वरूप क्या है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या, मतलब सारी विषय सूचियाँ, सारा विवरण आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा किस पेज पर है। इसके बाद में मित्रों चलिए हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो विज्ञापन संख्या आपको दिया गया है, एक है यूपी टीईटी 2026 आप लिख करके। फिर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी वर्ष 2026 का है। यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य चीज़ है कि प्रकाशन की तिथि अभी आज ही जारी हुआ है 20 मार्च 2026 को। और आपको बता दें कि इसका जो पंजीकरण है यानी रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, ऑनलाइन आवेदन है, शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है, ये आपकी शुरू होने वाली है 27 तारीख से। तिथियों का ध्यान रखना मित्रों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गलती हो जाएगी। एक सप्ताह बाद से होना है। और पंजीकरण यानी इसका जो शुल्क जमा करने और उसकी अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन की, वो कब है मित्रों? तो वो है 26 अप्रैल, यानी पूरे एक महीने का कह सकते हैं, आपको पूरे 30 दिन का समय दे रहा है आयोग। तो इसलिए लास्ट के दिनों का इंतज़ार बिल्कुल भी मत करना। आपको करना है तो आप शुरुआत में ही कर लेना। क्यों? क्योंकि आपको इसके बाद में कोई भी समय नहीं दिया जाएगा। शुल्क मान लीजिए जमा कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है मित्रों? तो उसके लिए आप अगर उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, समाधान करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 1 मई तक का समय है। और परीक्षा जनपद की जो सूचना तिथि है ये 22 जून तक मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा किस जनपद में होगी। साथ ही साथ प्रवेश पत्र भी निर्गत करने की जो तिथि दे रहा है वो 30 जून को दे रहा है। और 2, 3, 4 जुलाई यानी 3 तिथियां दी गई हैं, क्योंकि आशा है कि काफ़ी दिनों बाद होने जा रहा है, 4-5 साल बाद यूपी टीईटी की परीक्षा होने जा रही है। तो इन 4-5 सालों में काफ़ी संख्या बढ़ी होगी, तो इसलिए 3 तिथियां निर्धारित की गई हैं। आयोजन की प्रकृति क्या है? तो 2011 का जो है उसके तहत अधिसूचना में 1 से 8 तक के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। और ये सब मतलब पूरा उसमें दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या प्रक्रिया था। 2023 में उत्तर प्रदेश शिक्षक अधिकृत किया गया किसको? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को। और अब देखिए यहाँ पर अहर्ता क्या है, प्रमुख रूप से आप पात्र होने के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो ये भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा। और क्या होगा? ये शिक्षा संस्थानों व इन संस्थानों के शिक्षक और छात्रों को अपने निष्पादन स्तरों से आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा। और उद्देश्य की बात कर रहे हैं, इससे सभी संबंधित को एक सकारात्मक संकेत जाएगा कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर दे रही है। अनिवार्यता में बताया गया मित्रों कि सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन, अगर आपको मान लीजिए उत्तर प्रदेश में अध्यापक बनना है तो आपके पास पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको दिया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन लागू हो चुका है। इसमें आपको वेबसाइट भी दिया गया मित्रों, वेबसाइट हमने पहले ही बता दिया था कि ये चीज़ है। अच्छा, एक प्रक्रिया अब की बार नया शामिल किया गया है, नया ये शामिल किया गया है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कि सभी अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसको OTR कहते हैं, OTR करना अनिवार्य होगा। और जब आप OTR करेंगे उसके बाद ही परीक्षा का आवेदन किया जा सकता है। 1 से 5 के लिए व 6 से 8 के लिए दोनों अगर प्रतिभाग करना चाहते हैं और दोनों का वो करते हैं तो दोनों प्रश्न पत्रों के चयन की सुविधा उनके पास उपलब्ध होगी। कुछ निर्देश पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी में, ये सब चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल चुकी हैं और आप लोग इसे ध्यान से अवश्य पढ़ लें। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके शुल्क के बारे में, जो कि अब की बार सरकार ने शुल्क को बढ़ाया है। शुल्क पहले शायद 700 या 500 ऐसे ही था, अब क्या कितना कर दिया है तो मित्रों, अब जनरल के लिए यानी सामान्य EWS और पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए, जनरल, OBC और EWS के लिए 1000 हो गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 500 हो गया है। और जो PH वाले हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप हैं, दिव्यांग जन हैं, उनके लिए 300 कर दिया गया है। पात्रता वही है लगभग, कोई भी इसमें नया शामिल नहीं किया गया है, ना ही इसमें से पुराना कुछ काटा गया है। हाँ, जो कोर्ट में विवादित मामले थे उसको भी अभी शामिल नहीं किया गया है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है विधि द्वारा स्थापित, जैसे ये चीज़ें हैं जिसको DLED या BTC वाला, मतलब शामिल होने वाले अभ्यर्थी उत्तीर्ण हों या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हों, दोनों चीज़ें हैं। तो प्रक्रिया वही सब है, आप लोग इसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपको और बता दें, ऐसे ये अपर वाले का भी दे रहा है, अपर वाले का भी आपको दे रहा है पात्रता की क्या क्या आपकी पात्रता होनी चाहिए। इसके बाद में कुछ टिप्पणी है कि आरक्षण जो नियम है उसमें भी अंकों में छूट मान्य है। न्यूनतम अंक पास होने के लिए आपको क्या है, न्यूनतम अंक मान्य है। अब यहाँ देखिए, अगर कह रहे हैं कि NCT से कोई भी छात्र है वो B.Ed प्राप्त किए हुए है और प्राप्त करने के बाद 1 से 5 में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में अगर वो नियुक्त है तो 2 वर्ष के भीतर उसे क्या करना होगा, ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया थी लगभग वही है मित्रों, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है। थोड़ा सा परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, जिसको अनिवार्य रूप से है ये 30 प्रश्न होगा, MCQ होंगे सभी प्रश्न MCQ प्रारूप में। और साथ ही साथ बता दें आपको कि 30 के 30 प्रश्न आपके 30 नंबर के होंगे। ऐसे भाषा प्रथम में हिंदी, जो कि अनिवार्य है, सबको लेना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है और उर्दू है, 2 है, तो हिंदी तो अनिवार्य किया गया है। साथ ही साथ द्वितीय भाषा के रूप में आप अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, ये भी अनिवार्य है। मतलब इन तीनों में से आपको कोई एक लेना ही होगा, 30 नंबर होगा। गणित आपका अनिवार्य है, 30 नंबर का होगा। और पर्यावरणीय अध्ययन जो होगा मित्रों, ये भी आपका 30 नंबर का अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होंगे और 150 अंक होगा। अब इसके बाद में 6 से 8 तक के लिए अगर देखें तो 6 से 8 के लिए क्या है मित्रों, 6 से 8 के लिए बाल विकास और प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा ये अनिवार्य है। लेकिन गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित विज्ञान अनिवार्य है। सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन अनिवार्य है। और अगर अन्य कोई शिक्षक है काठा के अतिरिक्त तो उसके लिए है। आपको बता दें कि गणित विज्ञान या सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन होगा ये 60 क्वेश्चन होगा और बाकी 30 ही होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी 150 प्रश्न होगा, MCQ होगा, बहुविकल्पीय होगा और ये पूरे 150 अंकों का होगा। अब यहाँ देख लीजिए कि इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET 2026 जो है, इसकी लिखित परीक्षा है तो प्राथमिक, यानी प्राथमिक का मतलब कक्षा 1 से 5 हुआ और उच्च प्राथमिक का मतलब कक्षा 6 से 8 तक का हुआ। तो इस पर कुछ परिशिष्ट है। क्या है कि परीक्षा की जो अवधि है वो 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की होगी। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। और ख़ास बात जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि क्या निगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, तो बच्चों निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। प्रश्नों की संख्या 150 होगी और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। साथ ही साथ प्रश्न पत्र का जो माध्यम है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों होगा, भाषा के विषयों को छोड़ करके। यानी अगर आप मान लीजिए भाषा के विषय में अंग्रेजी विषय लेते हैं तो उसका हिंदी माध्यम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, और हिंदी विषय लेते हैं तो अंग्रेजी माध्यम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
कुछ विशेष नोट है। नॉर्मलाइजेशन देखिए, अब की बार जब 3 दिनों में परीक्षा होगी तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा, क्योंकि जब परीक्षा एक ही पाली में होती है, एक ही बार में होती है, तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, तब एक ही पेपर बनता है। और जब परीक्षा एक से अधिक पाली में होती है, एक ही परीक्षा, तो क्या होता है, अलग अलग पेपर सेट बनता है। और अलग अलग उसमें क्या होता है मित्रों, तो उसमें अलग अलग कुछ पेपर इजी आ जाते हैं, कुछ पेपर टफ आ जाते हैं, तो इस हिसाब से नॉर्मलाइज किया जाता है स्कोर। तो इसलिए आप इससे परेशान बिल्कुल भी मत होना। जनरल ओबीसी सॉरी जनरल के लिए कितना होना चाहिए, जनरल के लिए 150 में से 90 अंक यानी 60% होना चाहिए। और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जिसको हम लोग ओबीसी कहते हैं, और ईडब्ल्यूएस, इन सब के लिए अब की बार कितना है, 82 है। जो ईडब्ल्यूएस हैं, देखिए अभी तक ईडब्ल्यूएस के लिए भी 90 ही था, लेकिन अब की बार ईडब्ल्यूएस के लिए कितना कर दिया गया मित्रों, तो 82 अंक अगर ईडब्ल्यूएस पास कर रहा है तो वो मान्य हो जाएगा, प्राप्त कर रहा है तो पास का सर्टिफिकेट उसे मिल जाएगा। ओएमआर पत्रक वाला वही सारी प्रक्रिया है और इसमें कोई विशेष बात नहीं है। साथ ही साथ प्राथमिक स्तर में क्या है, ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो रहे हैं उस सब में इसको अनिवार्य कर दिया गया है। स्थानीय निकाय यानी जिन्हें बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कह सकते हैं कि समय समय पर मान्यता प्रदान की गई हो, वहाँ पर भी टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब अगर कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय में पढ़ा रहा है और टीईटी नहीं है तो उसको निष्कासित किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखना। जो राज्य सरकार से अगर कोई सहायता प्राप्त है, जिसको हम लोग एडेड कॉलेज बोलते हैं, तो उसमें भी आपको टीईटी अनिवार्य है। और ऐसे समस्त विद्यालय जिन्हें किसी भी राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त हो तथा जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, यानी किसी भी बोर्ड का अगर है आपके उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो उसमें यूपी टीईटी या सीटेट अनिवार्य हो गया है, बिना आपके इसके नहीं आप पढ़ा पाएंगे। उच्च प्राथमिक स्तर में भी वही सारी प्रक्रिया है। प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होगी मित्रों, तो प्रमाण पत्र की वैधता 16 जून 2021 के क्रम में अगर देखें तो सभी श्रेणियों के लिए जारी किए जाने की तिथि से आजीवन तक प्रभावी होंगे। मतलब जब तक आप एक बार अगर पास कर लेते हैं तो जब तक जीवन है तब तक आपका ये प्रमाण पत्र वैलिड होगा, इनवैलिड अब नहीं होगा। पहले था तो 5 साल के लिए वैलिड था, लेकिन अब क्या हो गया, अब लाइफ टाइम हो गया। तो इसलिए ज़रूर भरें सभी लोग। और आपको बता दें, यहाँ चैनल पर आपको तैयारी का माध्यम भी प्रोवाइड कराया जाएगा, कई विषयों को पढ़ाया भी जाएगा, प्रयास किया जाएगा समस्त विषय आपको प्रोवाइड कराए जाए। साथ ही साथ मित्रों और क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र का जो माध्यम है उसे इलेक्ट्रॉनिक अब की बार वितरण किया जाएगा, यानी डिजी लॉकर के माध्यम से दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि आपको प्रमाण पत्र लेने के लिए अपने ज़िले के डायट पर जाना पड़ता था और अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र लेकर जाना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सीधे आपके डिजी लॉकर पर जैसे सीटेट का प्रमाण पत्र आता था उसी प्रकार से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। प्रमाण पत्र में फ़ोटो, वर्ग, जाति ये सभी किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। जैसे आप आवेदन में भरे हैं वैसा ही आएगा, इसलिए आप लोग आवेदन भरते समय बहुत विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई गलती ना हो। ऐसे ही कुछ और चीज़ें हैं मित्रों, तो अब थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इसमें ये दिया गया है कि आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, इसको आप ध्यान रखना अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर मित्रों, अब चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, बाकी सब निर्देश है। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कह रहा है कि कैसे आप बनवाएंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें। इसके बाद में मित्रों यहाँ देखिए आपको दिया गया कि कौन से विषय में क्या होगा, ये सारी चीज़ें। तो आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज़ कह रहे हैं कि 1 से 5 के लिए 100 मतलब कितना होगा, 2.5 घंटे का समय यानी 150 मिनट का समय होगा। एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, कोई एक विकल्प आपका सही होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसकी विस्तृत जानकारी को कि बाल विकास में क्या क्या रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षण विधि में तो बाल विकास रहेगा, सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत यानी अधिगम रहेगा, शिक्षण विधाएँ रहेंगी, समावेशी शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श है, अधिगम और अध्यापन है। और साथ ही साथ भाषा में देखें तो हिंदी में मित्रों अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, मतलब ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट है। आप लोग इसे वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए है ये, साथ ही साथ उर्दू के लिए है, संस्कृत का है, मतलब हर चीज़ों का आपको अलग अलग जानकारियाँ विषयों का दिया गया है, गणित का, पर्यावरणीय अध्ययन का
और इसके बाद में मित्रों ये आपका अपर लेवल का है। आप यहाँ से भी समस्त विषयों को देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें रहेंगी। तो थोड़ा सा आप लोग इसे सावधानी पूर्वक फार्म भरें, परीक्षा दें, मेहनत करें, पास हो जाएं, जिससे आपका आजीवन के लिए ये हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में यूपीटीटी के साथ कुछ और। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप लोगों को बता दें कि कुल मिला करके आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।